So hi guys, how are you doing? I hope you all are doing fine. My name is Manish and welcome back to the channel. तो यार जो लोग ये चैनल पहले भी देखते रहते हैं, रेगुलर देखते रहते हैं, दे नो कि आई कीप ऑन शेयरिंग व्लॉग्स रिलेटेड टू दिस बाइक के साथ में एक्सपीरियंस कैसा है और जो भी इस बाइक से रिलेटेड एक्सेसरीज़ हैं उसके भी मैंने व्लॉग्स शेयर किए हुए हैं. सो दे कैन गो एंड वॉच दोज व्लॉग्स ऑल्सो. सो कमिंग बैक टू टुडे टॉपिक ऑफ वारंटी ऑफ CB350. तो यार वारंटी को लेके हमारे सबके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी आइटम जो है वारंटी में कवर्ड है, कौन सी आइटम कवर्ड नहीं है, किस आइटम की हमें जो है वारंटी पे रिप्लेसमेंट मिलेगी, किसकी नहीं मिलेगी. तो आई हैव सीन ऑन फेसबुक, सोशल मीडिया एंड मैंने फ्रेंड्स से भी बात होती रहती है. सो आई थॉट टू मेक ए कम्प्लीट व्लॉग अबाउट वारंटी ऑफ CB350 हाइनेस एंड RS. ऐसा व्लॉग की जो हर एक के लिए यूज़फुल हो, जो होंडा CB350 ले चुके हैं, परचेज कर चुके हैं या फिर जो परचेज करने वाले हैं. ऑल इन्फॉर्मेशन इन वन व्लॉग. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू रेफरेंस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन दैट इज ओनर मैनुअल ऑफ होंडा CB350 एंड जो होंडा का ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ से भी मैंने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है क्लैरिफाई की थी. सो जो बाय डिफ़ॉल्ट वारंटी आती है होंडा CB350 की दैट इज़ फॉर 36 मंथ्स और फॉर 42,000 ऑफ किलोमीटर्स. जो भी पहले होता है तब तक ये आपकी वारंटी जो है वैलिड रहती है. इस बाइक में जो थर्ड पार्टी भी कुछ चीज़ें इंस्टॉल हैं लाइक बैटरीज एंड टायर. तो बैटरीज एंड टायर की आपको वारंटी जो है रेस्पेक्टिव जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनसे लेनी पड़ेगी. लाइक बैटरी अगर टाटा की है तो आपको टाटा से वारंटी क्लेम करनी पड़ेगी. बैटरी की जो वारंटी है दैट इज़ फॉर 18 मंथ्स और फॉर 20,000 ऑफ किलोमीटर्स. एंड टायर्स की जो वारंटी है आई थिंक फॉर 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, जो कि आपको रेस्पेक्टिव जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से क्लेम करनी पड़ेगी. बट आपके पास इनके इनवॉइस नहीं होंगे बैटरी के एंड टायर के, तो यू कांट क्लेम डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. तो इसके लिए आपको जाना थ्रू सर्विस सेंटर के ही पड़ेगा. सो मेन वारंटी के अलावा मैंने जो है एडिशनल वारंटी भी ली हुई है इसकी फॉर एडिशनल 36 मंथ्स. तो इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी है दैट इज़ 3199, 3200 के आसपास कॉस्ट है. सो टोटल मेरी वारंटी जो हो गई है दैट इज़ फॉर 72 मंथ्स और 6 ईयर्स. So I'll say यार this is my suggestion, my opinion. So you might think differ. बट मेरे अकॉर्डिंग अगर हम 2.25 लाख या 2.5 लाख की बाइक ले रहे हैं तो एडिशनल वारंटी फॉर 3 ईयर्स हमें लाइक 3200 की मिल रही है. तो दैट इज़ वेरी नॉमिनल. सो हमें ये लेनी चाहिए. सो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आपको वारंटी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको 4th ईयर या 5th ईयर में या मे बी 6th ईयर में भी रहती है, क्योंकि उस टाइम आपकी गाड़ी जो बाइक जो भी है वो बहुत चल चुकी होती है. तो उस टाइम प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो कार है उसकी वारंटी में मैंने कुछ काम करवाया है अभी 6th ईयर में. सो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल अगर आपको इकोनॉमिकल जो है एक नॉमिनल चार्जेस में आपको एडिशनल वारंटी मिल रही है तो यू शुड ग्रैब इट. सो वारंटी के बारे में हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि थिंग्स टू बी टेकन केयर सो दैट आपकी जो है वारंटी जो है वॉइड ना हो. एंड सेकेंड इज़ इस वारंटी में कौन सी आइटम जो है कवर्ड नहीं है. एंड थर्ड इज़ इस वारंटी में कौन सी आइटम कवर्ड है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थिंग्स टू बी टेकन केयर सो दैट आपकी जो है वारंटी वॉइड ना हो. सो फर्स्ट थिंग टू टेक केयर इज़ कि जो आपकी बाइक है होंडा CB350 है इसकी आपको फ्री सर्विस और पेड सर्विस एज़ पर सर्विस शेड्यूल जो कि आपकी होंडा CB350 की ओनर मैनुअल में मेंशन है, जो आपके अभी डिस्प्ले में भी आ रहा होगा, स्क्रीन में भी आ रहा होगा, आपको इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी बाइक की सर्विस करवानी है फ्रॉम होंडा ऑथराइज सर्विस सेंटर, ताकि आपकी जो है बाइक की है वारंटी जो है वॉइड ना हो. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपकी बाइक कहीं गिर जाती है या कोई उसमें एक्सटर्नल डैमेज होता है, सपोज आपके इंजन के किसी पार्ट पे एक्सटर्नल डैमेज हो गया तो उसमें कोई इश्यू आ जाता है तो दैट विल नॉट कम अंडर वारंटी. वो आपको इंश्योरेंस में लेना पड़ेगा. सपोज़ आपकी बाइक में कुछ ऐसा हो जाता है एक्सीडेंट, सो ऐसा कुछ इंजन में या किसी और पार्ट में आपका कुछ डैमेज या डेंट हो जाता है जिससे आपकी बाइक की वर्किंग में कोई इशू नहीं है, तो आई सजेस्ट कि यू शुड गो टू वर्कशॉप एंड जो भी है वारंटी या जो भी इंश्योरेंस में है उसको आपको क्लेम इमीडिएटली लेना चाहिए. थर्ड इज़ दैट कि आपको होंडा जेन्युइन पार्ट ही यूज़ करना है. अगर आप लोकल आफ्टर मार्केट कोई पार्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एज़ पर होंडा की जो आपकी मैनुअल है, तो उससे भी आपकी जो है वारंटी वॉइड होने के चांसेस रहेंगे. सो फोर्थ थिंग इज़ दैट आपको इसमें हमेशा रिकमेंडेड फ्यूल जो है वो यूज़ करना है, जो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम में या भारत पेट्रोलियम में और इंडियन ऑयल में जो भी आपको पेट्रोल मिलता है दैट इज़ अ पोस्ट रिकमेंडेड फ्यूल. एंड एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी रिमोट लोकेशन में हैं और वहाँ पेट्रोल ख़त्म हो गया और हमने वहीं कहीं लोकल किसी
और बंदे से पेट्रोल ले लिया कि जो कि आपको पेट्रोल पंप से नहीं मिला है, तो उसमें एट टाइम्स लाइक मिक्सिंग के चांस होते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है आपको अपने। वो चीज़ भी एक पॉइंट है जो आपका वारंटी को जो है अवॉइड कर सकता है एज पर दिस मैनुअल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइटम विच आर नॉट कवर्ड इन वारंटी। तो फर्स्ट इज वियर एंड टियर आइटम। तो यार वियर एंड टियर आइटम जो है, फॉर एग्जांपल आपकी लाइक क्लच डिस्क, चेन हो गई, आपकी चेन स्प्रॉकेट हो गया, व्हील रिम इन केस अगर वो बेंट हो जाता है या मिसअलाइंड हो जाता है, वॉशर्स हो गई, आपकी फास्टनर हो गई, बुशेस हो गए, ब्रेक पैड हो गए, तो ये आपकी आइटम जो है वियर एंड टियर आइटम में आती हैं। ये आपकी वारंटी में कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट जो आपकी आइटम है जो वारंटी में कवर्ड नहीं है, दोज आर इलेक्ट्रिकल आइटम लाइक बल्ब्स, जो आपके टेल लाइट का हो गया, हेडलाइट का हो गया या फिर इंडिकेटर का हो गया, कोई भी बल्ब जो है वारंटी में कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज रबर एंड प्लास्टिक आइटम, वो भी आपकी वारंटी में कवर्ड नहीं होती हैं। लास्ट आइटम विच इज़ नॉट कवर्ड इन वारंटी इज़ कंज्यूमेबल आइटम्स। जो आपकी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं लाइक फ्यूल फिल्टर हो गया, आपका एयर फिल्टर हो गया, या इंजन ऑयल, सस्पेंशन ऑयल, जो कि आप नॉर्मल सर्विसिंग में चेंज करवाते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ वारंटी, तो ये आपकी वारंटी में नहीं आएगी। सो ये तो हो गया जो आइटम कवर्ड नहीं है वारंटी के अंदर। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन सी आइटम जो है हमारी वारंटी में कवर्ड है। तो फर्स्ट हमारी आइटम जो है जो कि वारंटी में कवर्ड है, दैट इज़ ऑफकोर्स इंजन। सो इंजन के बाद में जो आइटम वारंटी में कवर्ड है, दैट इज़ सिलेंडर हो गया, आपका सेल्फ स्टार्ट मोटर हो गई, ऑयल पंप, फ्यूल कॉक, गियर सिस्टम, वायरिंग एंड हार्नेस, रिले यूनिट, इग्निशन यूनिट, स्विचेस, स्पीडोमीटर एंड सस्पेंशन सिस्टम। सो दीज आइटम आर कवर्ड इन वारंटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, या फिर इसमें कोई आफ्टर लाइक वाइल आप इस पाइप को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू आ जाता है, इंटरनल कोई इशू आ जाता है, तो इसके लिए ये आइटम जो है वारंटी में कवर्ड है। एंड वारंटी में कवर्ड मीन्स आपकी इस पार्ट, जो भी आपका कोई पार्ट अगर चेंज होता है वारंटी में, तो उस पार्ट की कॉस्ट प्लस उसकी जो लेबर कॉस्ट है, उसकी सर्विस जो कॉस्ट है, दैट विल ऑल्सो कम अंडर वारंटी, जो आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो उस पार्ट को रिप्लेस करने की कॉस्ट भी जो है आपको बियर नहीं करनी, दैट विल बी बियर बाय कंपनी ओनली। सो गाइज आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स जो कि वारंटी से रिलेटेड है। सारे पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश करी है। स्टिल मैं कुछ अगर मिस कर रहा हूँ तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट। हमारा जो है होंडा हाइनस का CB350 का बहुत बड़ा ग्रुप है दिल्ली NCR में। एंड एक आध केस मेरे नॉलेज में भी आया है कि एक मेरे फ्रेंड की जो है सस्पेंशन का जो है कोई इशू था, तो वो वारंटी में जो है कवर हो गया था। देन आई मेट ए गाय एट वर्कशॉप सर्विस सेंटर गुरुग्राम में, जिनकी बाइक में रस्टिंग का इशू था, तो वो भी लाइक सर्विस सेंटर एग्रीड ऑफकोर्स कि उसको चेंज करने के लिए। तो जो भी केस आए हैं मेरी नॉलेज में, जो मुझे पता चले हैं, नॉर्मली जो है वारंटी में कवर्ड हो जाते हैं। सो अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा केस आया हो कि जो कि वारंटी में कवर्ड होना चाहिए बट सर्विस सेंटर ने लाइक सपोर्ट नहीं किया या कोई इशू, सो यू कैन शेयर इन कमेंट्स सो दैट वी कैन शेयर विद अदर्स ऑल्सो अबाउट दिस थिंग। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मेरा भी एक वारंटी का केस आया था, जो कि आई थिंक पैन इंडिया में अभी तक कोई केस ऐसा नहीं आया, और वो मेरा कवर हो गया था वारंटी में। सो जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने वो शेयर करना स्टार्ट किया तो। सो आई होप यू फाइंड दिस ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल। जो लोग होंडा CB350 बाइक ले चुके हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, दोनों के लिए ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है बहुत यूज़फुल रहेगी एंड हैंडी रहेगी, क्योंकि हमें बहुत डाउट रहते हैं वारंटी के रिगार्डिंग। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो देन डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। सो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।